नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? चलिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसी चीज की जिसके बारे में हम लोग जानते तो बहुत हैं, परंतु कई यूट्यूबर्स होते हैं जो उसमें चूतियापा दिखाते हैं, बेवकूफ़ी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि हम ये कर सकते हैं। जब आप वीडियोस में आप जाते हैं तो वीडियोस में आपको चीज़ें वास्तव में नहीं मिलती हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं डॉक्टर पंकज शर्मा, फिजिकल ट्रेनर एंड कोच, आपसे आज बात करने वाला हूँ कि सांस कैसे लेते हैं। ओब्वियसली सांस तो सभी नाक से ही लेते हैं, परंतु दौड़ते समय कैसे सांस लेते हैं इसके बारे में आपसे थोड़ी सी डिटेल के बारे में बात करूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि सांस लेने का वास्तविक तरीका क्या है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है सांस लेने की। हम जब 100 मीटर, 200, 400, 800 यहाँ तक कि हम लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग करते हैं, जैसे 1600 मीटर है, 5000 मीटर है, मैराथन दौड़ है, उससे हम किस प्रकार से अपनी सांसों को लेने का काम करते हैं, इसके बारे में आपको बहुत छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ और ये प्रूफ कर दूंगा कि सांस कैसे लेने में आपको ज्यादा एडवांटेज है। चलिए हम बात करते हैं आज दौड़ते समय सांस हम कैसे लेते हैं। यदि हमारा चैनल आपने SBSYF सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और मेरे इंस्टाग्राम डॉक्टर पंकज शर्मा पे जाके भी आप देख सकते हैं, वहाँ एक नए से नए वीडियो आपको मिलेंगे। वहाँ कैसे आप अपनी फिटनेस को मजबूत कर सकते हैं, कैसे आप अपनी बिल्ड को बना सकते हैं, इसके बारे में बहुत सी वीडियोस में पड़ी हुई है। तो चलिए हम आज बात करते हैं कि दौड़ते समय सांस कैसे लेते हैं। बहुत से यूट्यूबर्स बताते हैं कि सांस को ऐसे लेना चाहिए, सांस को वैसे लेना चाहिए। एक्चुअल मेरा निवेदन आप लोगों से यह है, आग्रह है कि आप उन्हीं यूट्यूबर्स के यूट्यूब स्पोर्ट्स के देखिए जो एजुकेटेड हों, जो कोच हों, जो फिजिकल एजुकेशन से कहीं ना कहीं जिन्होंने डिग्री हासिल की हो। चूतियों के और बेवकूफियों के चक्कर में पढ़ के अपना समय और अपना फिजिकल फिटनेस को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं है। कुछ 2 मिनट के जाके उन्हें दौड़ के आ गए, कहीं पे ट्रेनिंग कर रहे थे या ट्रेनिंग करते करते वो कोच बन गए। इन सबको छोड़ते हुए मैं आपके सामने डॉक्टर पंकज शर्मा, IAS कोच, आपके सामने बात करने वाला हूं आज कि सांस को हम कैसे लेते हैं। चलिए सबसे प्रथम हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सांस को लेने का प्रोसेस क्या है, सांस को लेने का तरीका क्या है। मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि दौड़ते समय सांस को हम नाक से लेते हैं और नाक से छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या आपको पता है कि सांस लेते समय हमको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? आखिर जो लोग कहते हैं कि नाक से सांस लेना अनिवार्य है, कुछ लोग कहते हैं कि मुंह से सांस लेना चाहिए, आखिर इसमें जो मिथ फैला हुआ है इस मिथ को आज हम दूर करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कि रनिंग के समय सांस हम कैसे लें। चलिए सर्वप्रथम हमारे यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए हम बात कर रहे हैं आज की 1600 मीटर की हमको रनिंग करनी है। 1600 मीटर की रनिंग के लिए हमको किस प्रकार से एक्सेल और इनहेल करना पड़ेगा। तो चलिए कान खोलकर, दिमाग लगाकर हमारे मेरी बात को आप सुनिए। वास्तविक रूप से मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल सांस लेने की प्रोसेस क्या है। एक्चुअल होता क्या है, जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग के दौरान क्या है, जो हमारे स्टेप्स होते हैं, हम जो रनिंग करते हैं, देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो स्टेपिंग होती है, एक स्ट्राइड्स होती है। हम 100 मीटर जब दौड़ते हैं तो उसको स्प्रिंट कहते हैं, परंतु जब हम लंबी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं तो स्ट्राइड्स के रूप में करते हैं, मतलब लंबे लंबे पैरों को फेंकते हैं, लंबे लंबे पैरों को मैक्सिमम डिस्टेंस की दूरी को कवर करने का प्रयास करते हैं। वास्तविक रूप से कहा यही जाता है कि सांस को हमको नाक से लेना चाहिए, परंतु क्या आपको पता है कि नाक से सांस लेने के बाद अगली प्रोसेस क्या होती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। यदि आपने 1600 मीटर की रनिंग चालू कर दी, 1600 मीटर रनिंग के बाद आप धीरे धीरे 1 राउंड, 2nd राउंड पे आप जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपकी सांस को फूलना चालू हो जाती है। और जब सांस फूलना चालू हो जाती है, कहीं ना कहीं हम मन से हार जाते हैं, मन से थक जाते हैं और ये करते हैं कि अब मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा, अब मैं क्या करूं। एक्चुअल वहां पे कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन, वो साइंटिफिक कंडीशन मैं आपको बताता हूं, जो कोई भी यूट्यूबर्स, छपरी यूट्यूबर्स आपको नहीं बताएंगे। केवल वो यूट्यूबर्स बताएंगे जो वास्तव में, जिन्होंने डिग्रियां की है, वास्तव में जो कोचेस हैं, वही आपको बता पाएंगे। बाकी नॉर्मल जो छपरी यूट्यूबर्स हैं और जो बेवकूफ बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं, जो स्पोर्ट्स के नाम पे धंधा चलाने वाले यूट्यूबर्स हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान ही नहीं है कि वास्तविक में होता क्या है। एक्चुअल होता क्या है कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेते समय हमारी बॉडी में जो फेफड़े होते हैं, डायफ्राम होता है, वो सिकुड़ना चालू करता है। इस प्रकार से वो हरकत करता है, ऐसा धड़कन हमारी इस तरफ चलती है। होता क्या है कि एक्चुअल जो हमारा फेफड़ों में जब सांस को हम भरते हैं या सांस को जो हम खींचते हैं रनिंग के दौरान, तो हमारे फेफड़ों को काम करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और जिसका हम नाक में एक्सेल और इनहेल करते समय हमको सांस फूलने की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। परंतु दौड़ते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही हमारी सांस फूलती है, हमें तुरंत वहां पर नाक से सांस को लेकर मुंह से छोड़ना चाहिए। कैसे करना चाहिए वो आपको बताता हूं। आप नाक से सांस लीजिए, ये एक वास्तविक तरीका है। रीजन ये होता है कि नाक से सांस लेने पर हमारी बॉडी में जो सेकंड विंड होती है, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक वायु,
वो चालू हो जाती है, जिस कारण हमारे फेफड़ों पे, हमारे सीने में, हमारे फेफड़ों में सांस भर जाती है और हम जब सांस लेते हैं तो सांस को हम अच्छे से ले पाते हैं और ना ही हम सांस को अच्छे से बाहर की ओर छोड़ पाते हैं। इससे दौड़ते समय अपने स्टेप करिए, पर स्टेप एक सांस इनहेल करिए, पर स्टेप एक सांस को एक्सहेल करिए। जैसे हम रनिंग करते हैं, एक स्टेप, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, ये मेरे दोनों पैर हैं, हम एक स्टेप से रनिंग करेंगे, 1, इस हिसाब से आपको करना है। इस सामान्य एग्जांपल, जब आप रनिंग करेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि 1 स्टेप इनहेल एंड 1 स्टेप एक्सहेल। दुनिया की किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ना ही किसी स्पोर्ट ट्रेनिंग की बुक्स में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से सांस को लेना चाहिए। केवल नाक से सांस लो, क्योंकि ऑटोमेटिक जब आपके फेफड़ों में सेकंड विंड चालू होती है, द्वितीयक वायु चालू हो जाती है, तो आपके फेफड़ों में सांस बहुत ज्यादा भर जाती है, ऑक्सीजन भरती, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो उस ऑक्सीजन की मात्रा को इक्वल करने के लिए या उसे मैक्सिमम ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए आपको मुंह से सांस लेना पड़ेगा। और मुंह से सांस लेने पर किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है। पहले होता क्या था कि लोग, आपने देखा होगा कि कोचेस दौड़ाते थे, मुंह में रुमाल को ठूंस देते थे, ठूंसते थे, दबाते नहीं थे, ठूंस देते थे कि मुंह से सांस ना ले पाए। उसमें लोगों की मृत्यु भी हो गई है और उनके परफॉर्मेंस हाई नहीं आए। परंतु नई रिसर्च के आधार पर, अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के आधार पर आप यदि जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि स्टेपिंग से सांस लेना अनिवार्य होता है। वो सांस हमको लेना चाहिए, एक्सहेल करना स्टेप में, सेकंड स्टेप में इनहेल करना। जब हमारी बॉडी पे सेकंड विंड बन जाती है या द्वितीय वायु के कारण हम सांस को नहीं ले पाते हैं, तो हम मुंह से सांस लेना चालू करते हैं, जो किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। इसलिए छपरी यूट्यूबरों से सावधान रहिए और जो आपको एक्चुअल क्वालिफाइड यूट्यूबर जो हैं, क्वालिफाइड स्पोर्ट्स के जो यूट्यूबर्स हैं, उनकी बातों को मानिए, क्योंकि एक्चुअल वो आपको सही जानकारी प्रदान करेंगे, ना कि फर्जी जानकारियां देंगे। तो चलिए, हमारे चैनल SBSY आपको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार।